हाय फ्रेंड्स, सबको गुड इवनिंग। ठीक है ना। आज हम लेकर के आए हैं कक्षा 10th में समांतर श्रेणी। क्या लेकर के आए हैं? आज हम लेकर के आए हैं समांतर श्रेणी। तो आज हम इसको अच्छी तरीके से क्या करेंगे, पढ़ेंगे कि हमारी जो है वो समांतर श्रेणी क्या है। ठीक है ना। तो समांतर श्रेणी सबसे पहले हम देखेंगे, तो यहाँ पर जो है सीधी समांतर श्रेणी का यदि हम विच्छेदन करें तो होगा सम प्लस अंतर। ठीक है ना, या समान प्लस अंतर। ठीक है, मतलब एक ऐसी श्रेणी होगी जिसके क्रमागत दो पदों के बीच में क्या हो जाएगा, समान अंतर हो जाएगा। ठीक है ना। कैसे? जैसे हम देखेंगे, यहाँ पर हमने जैसे ले लिया कि 2 4, ठीक है, 2 4 6 8 10 12 ... ठीक है ना। तो ये क्या है, एक हमारी श्रेणी है। ठीक है ना। क्या क्या दिया गया है जिसमें 2 4 6 8 10 12 ... आगे इसी प्रकार से चलेंगे। तो यहाँ पर देखते हैं कि तो समांतर श्रेणी में क्रमागत दो पदों के बीच में जो अंतर हमारा होता है वो क्या होता है, समान होता है। जैसे यदि हम यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर लिखा है 2, यहाँ लिखा है 4, तो देख रहे हैं कि यहाँ पर कितने पदों का अंतर है क्रमागत दो पदों के बीच में, तो आप बोलेंगे कितने का अंतर है, 2 का अंतर है। फिर यहाँ पर कितने का अंतर है, तो आप बोलेंगे कितने का अंतर है, 2 का डिफरेंस है। यहाँ यदि पूछा जाए तो कितने का डिफरेंस है, तो कहोगे 2 का डिफरेंस है। यहाँ पर पूछा जाए तो कितने का डिफरेंस है, 2 का डिफरेंस है। यहाँ पर पूछा जाए कितने का डिफरेंस है, 2 का डिफरेंस। इस प्रकार से क्या होगा कि हमारी श्रेणी क्या होगी, धीरे धीरे क्या होती जाएगी, आगे बढ़ती जाएगी। ठीक है ना। तो जिस श्रेणी में क्रमागत दो पदों के बीच जो यदि अंतर हमारा क्या है, समान है, तो वो श्रेणी क्या होगी, समांतर श्रेणी होगी। हमने यहाँ पर डिफरेंस जो लिया वो कितने का लिया है, यहाँ पर डिफरेंस जो लिया वो 2 का लिया। आप 3 का भी हो सकता है, 4 का भी हो सकता है, मतलब हर एक प्रकार से क्या हो सकती है, श्रेणी हो सकती है। ठीक है ना। तो सबसे पहले हम इसमें देखेंगे कि इसमें होता क्या क्या है। तो सबसे पहले जो हमारा ये सबसे पहले वाला जो पद है, इसको हम बोलते हैं क्या, फर्स्ट टर्म। क्या बोलेंगे, फर्स्ट टर्म, या हम कह देते हैं क्या, प्रथम पद। क्या बोल देंगे, प्रथम पद, जिसको हम किससे प्रदर्शित करते हैं, ए से प्रदर्शित करते हैं। किससे? प्रथम पद को हम क्या करते हैं कि ए से क्या करते हैं, ए से हम क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। ठीक है ना। अच्छा, अब हम देखते हैं कि अब यदि हमारा देख रहे थे कि ये जो है ये क्या मिला था, हमारा दो पदों के बीच टू डिफरेंस मिला था। ठीक है ना। तो इसी को कहते हैं हम सार्व अंतर। क्या कहते हैं, इसको कहते हैं हम सार्व अंतर। ठीक है ना, या कहते हैं कॉमन डिफरेंस। क्या बोलेंगे, या इसी को कहेंगे कॉमन डिफरेंस। इसलिए इसको किससे बस करते हैं, इसको डी से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है ना। अच्छा, अब यदि श्रेणी में हमने कह दिया कि यदि हमारे श्रेणी में केवल यहीं तक ही पद हैं, तो यदि हम कोई पूछ दे कि ये बताइए कि इस श्रेणी में कितने पद हैं, ठीक है ना, क्या है, कितने पद हैं, तो हम गिनेंगे, क्या होगा, 1 2 3 4 5 6। क्या बोलोगे, तो पदों की संख्या जो हो जाएगी, क्या हो जाएगी, पदों की जो संख्या हो जाएगी वो तुम्हारी कितनी हो जाएगी, पदों की संख्या या नंबर ऑफ टर्म्स को हम किससे बस करते हैं, एन से। तो यहाँ पर कितने पद हैं, कितने टर्म्स हैं, तो आप बोलोगे कितने टर्म्स है, 6 टर्म्स है। ठीक है ना। यदि हम डिफरेंस की बात करेंगे तो कितने का डिफरेंस था, हम बोलेंगे 2 का डिफरेंस था। यदि हम प्रथम पद की बात करेंगे तो कितने का पद था, यहाँ पर कहोगे आप 2 का था। ठीक है ना। तो ये हमारा हो गया। अच्छा, इसी प्रकार से जो हमारा जो कॉमन डिफरेंस है वहां पर क्या हो सकता है, हमारा पॉजिटिव भी हो सकता है, कॉमन डिफरेंस हमारा ऋणात्मक भी हो सकता है, और कॉमन डिफरेंस हमारा शून्य भी हो सकता है। ठीक है ना। जो हमारा ये कॉमन डिफरेंस है, ठीक है ना, सार्व अंतर है, वो क्या होगा, प्लस का भी हो सकता है, माइनस का भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है। जैसे हमने अभी यहाँ पर जो एग्जाम्पल लिया था वो किससे लिया था, प्लस वाले से। यदि हम क्या कर दें, ऋण वाले से लें तो हम श्रेणी
आप ही बताएंगे कि यदि हमने ले लिया 10, 9, 8, 7, 6 डॉट 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 आगे, तो यदि यहाँ पर देखेंगे तो हमें सार्व अंतर मतलब अंतर कितने पद का है, तो बोलोगे -1 का है। कितने का है? -1 का है, ठीक है ना। इसमें भी कितने का है? -1 का है। इसमें भी कितने का, अर्थात प्रत्येक क्रमागत दो पदों के बीच में जो अंतर होगा उसी को कहते हैं हम क्या? सार्व अंतर, ठीक है ना। अच्छा, जैसे एक चीज और हम और देखेंगे कि ये हमारा जो क्या है 12 लिखा हुआ है वो इस श्रेणी का क्या है? अंतिम पद है। क्या है? अंतिम पद है, ठीक है ना। ये क्या है तुम्हारा? ये हमारा अंतिम पद है, ठीक है, ये लास्ट टर्म है। इसलिए हम इसको क्या करते हैं कि एल से क्या कर देते हैं? डिनोट कर देते हैं या प्रदर्शित कर देते हैं। तो एल यहाँ पर जो हमारा वो क्या है? 12, ठीक है ना। तो आप सब लोग समांतर श्रेणी को क्या किए होंगे? समझ गए होंगे, ठीक है ना। यहाँ पर हमने पॉजिटिव कॉमन डिफरेंस लिया, यहाँ पर हमने ऋण का कॉमन डिफरेंस लिया। अब शून्य की बात करेंगे तो श्रेणी यदि हम कहते हैं 10, 10, 10, 10, 10, यदि इसकी बात करेंगे तो यहाँ पर भी प्रत्येक पदों के बीच में क्या है? हमारा समान अंतर है। यहाँ पर कितने का अंतर है? 1 का अंतर है, वो सॉरी 0 का अंतर है। यहाँ पर भी कितने का अंतर है? 0 का। यहाँ पर भी कितने का? 0 का। यहाँ पर भी कितने का? का, ठीक है ना। अच्छा, यदि कोई पूछ दे कि यहाँ पर अब इस श्रेणी की बात करेंगे 2, 4, 6, 8, 10, 12 लिखा हुआ है। यदि कोई पूछ दे इसके आगे आने वाला पद क्या होगा, तो आगे कैसे आएगा? देखिए, सबसे पहले हमारा 2 दिया था, हमने ये वाला पद कैसे आया? तो हमने देख रहे 2 जोड़ा तो ये वाला पद आ गया। ये वाला पद कब आया? हमने क्या किया? इसमें 2 जोड़ा तो ये पद आ गया। ये वाला पद कैसे आया? हमने इसमें 2 जोड़ा, ये वाला पद आ गया। ये वाला कैसे? हमने इसमें 2 जोड़ा, ये आ गया। ये कैसे आया? हमने इसमें 2 जोड़ा, ये आया। आगे वाला कैसे आएगा? यदि हम पीछे वाले में क्या कर देंगे? 2 को क्या कर देंगे? जोड़ देंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा? और आगे क्या हो जाएगी? अर्थात इसका मतलब है कि यदि हम कॉमन डिफरेंस जो है वो यदि ऐड करते जाएंगे तो हमारा क्या होती जाएगी? श्रेणी क्या होती जाएगी? बनती जाएगी, ठीक है ना। तो ये हमने क्या हुआ? इतना हमने अच्छी तरीके से कर लिया है, ठीक है ना। ठीक है। अच्छा, अब हम देखेंगे क्या आगे, ठीक है, इसके हम फॉर्मूले भी देखेंगे, ठीक है ना। वो आगे देखेंगे कि यदि कोई पूछ देगा, चलो अच्छा हम जैसे चलो एक एग्जांपल ले लेते हैं, इसी को ले लेते हैं। जैसे लिखा है 2 लिखा है, 4 लिखा है, 6 लिखा है, ठीक है ना। और इसके बाद 8 लिखा है, 10 लिखा है, डॉट 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 लिखा है, ठीक है ना। अच्छा, यदि इसमें कोई कह देगा कि ये बताइए प्रथम पद क्या है, तो ये वाला रहेगा, हम बता चुके हैं। अच्छा, एनवें यदि पद की बात करेंगे, जो मेन चीज है पदों की संख्या, और एनवें पद का मतलब क्या होता है, हमने कह दिया कि चलो ये श्रेणी केवल इतनी है। यदि कोई व्यक्ति पूछ दे, ठीक है ना, कि ये बताइए कि इस श्रेणी में कितने पद हैं, क्या है इस श्रेणी में कितने पद हैं, तो आप लोग क्या जवाब देंगे? तो हम लोग जवाब देंगे कि 1, 2, 3, 4, 5 कितने टर्म्स हैं, तो n बराबर कितना आ जाएगा? 5। अर्थात इस श्रेणी में क्या है? कितने पद हैं? तो 5 पद है, ठीक है ना। अच्छा, लेकिन यदि कोई व्यक्ति पूछ दे कि ये बताओ कि इस श्रेणी में दूसरा पद क्या है, अर्थात इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो दूसरे पद की वैल्यू हमारी कितनी है, तो दूसरे पद की हमारी वैल्यू कितनी रहेगी, तो आप देखेंगे 1, 2, अर्थात दूसरे पद की वैल्यू रहेगी 2। लेकिन दूसरे पद को हम लिखेंगे कैसे, तो दूसरे पद को लिखेंगे A2। क्या लिखेंगे दूसरे पद को? A2। A2 का मतलब क्या है कि प्रथम से दूसरा पद की वैल्यू कितनी है? वो सॉरी 4 है। कितनी है? 4 है, ठीक है ना। कितनी है? 4 है। अच्छा, यदि कोई पूछ दे कि तीसरे पद का मान क्या होगा, तेरे 1, 2, 3, तो हमारा जो तीसरे पद का मान होगा वो क्या होगा? 6 होगा। कोई पूछ दे ये बताइए चौथे पद का मान क्या होगा, तो चौथे पद का मान क्या होगा? 8 होगा, ठीक है ना। तो वहाँ पद ये वाला जो है ये वहाँ पद है, ठीक है ना। तो ये पदों की क्या होती है? संख्या होती है। 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये क्या होती है? संख्या होती है। जबकि ये क्या होते हैं? वहाँ पद के क्या होते हैं? मान होते हैं, ठीक है ना। जैसे पहले पद का मान हो गया, ये दूसरे पद का मान हो गया, अर्थात वो जो से स्थान पर बैठा है वो वहाँ पद कहलाएगा, ठीक है। जैसे पहले वहाँ पद या पहले वाले स्थान पर कौन बैठा है, तो 2। दूसरे वाले स्थान पर कौन बैठा है, तो कहोगे 4। तीसरे वाले स्थान पर कौन बैठा है, तो बोलोगे 6। चौथे वाले स्थान पर कौन बैठा है, तो कहोगे 8। पांचवें स्थान पर कौन बैठा है,
तो कहोगे 10, या कहें कि 5वें पद की वैल्यू क्या है तो कहोगे 10। तो ठीक है ना, तो अब सबको क्या होगा, समझ में आ गया होगा। ठीक है, समांतर श्रेणी। अब हम क्या करेंगे, धीरे धीरे अपने क्या करेंगे, एक्सरसाइज में क्या करेंगे, प्रवेश कर रहे हैं। ठीक है ना, तो सबसे पहले हम हल करते हैं क्या, क्वेश्चन नंबर पहला। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर क्या करते हैं, समांतर श्रेणी की क्वेश्चन नंबर क्या करते हैं, पहला करते हैं। तो जो क्वेश्चन नंबर हमारा जो पहला है उसमें लिखा क्या है, उसमें ये लिखा है कि निम्नलिखित स्थितियों में से किन स्थितियों में संबंध की सूची एपी है और क्यों। अर्थात एक हमें क्वेश्चन के रूप में दिया गया है, उसके पॉइंट 1, पॉइंट 2, पॉइंट 3 दिए गए हैं। उसमें हमें ये बताना है कि जो उसमें आई नंबर है, ठीक है ना, वो बताना है कि वो हमारा समांतर श्रेणी में है अथवा समांतर श्रेणी में क्या है, नहीं है। ठीक है ना, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 1-1 क्वेश्चन करके करेंगे। तो जो पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है वो लिखा है कि प्रत्येक किलोमीटर के बाद का टैक्सी का किराया, ठीक है ना, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15 रुपए है और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया 8 रुपए है। अर्थात हमें टैक्सी के किराए की बात कर रहा है कि यदि प्रथम किलोमीटर के लिए जो किराया है वो कितना है, 15 रुपए। ठीक है ना, कितना है, 15 रुपए प्रथम किलोमीटर के लिए। इसका मतलब है कि जब वो क्या करता है कि 1 किलोमीटर की दूरी चलता है, कितनी मीटर की दूरी चलता है, कोई भी व्यक्ति है टैक्सी में बैठता है, वो जब 1 किलोमीटर की दूरी तय करता है तो उसे टैक्सी के लिए क्या होता है कि 15 रुपए उसको क्या करना पड़ते हैं, देना पड़ते हैं। अब लेकिन शायद उसे पहले तो उसने सोचा कि चलो 1 किलोमीटर चलेंगे, लेकिन अब उसके बाद विचार हुआ कि यहाँ नहीं जाना और 1 किलोमीटर आगे क्या कर दो, उतार दो। तो जब वो नेक्स्ट 1 किलोमीटर चलेगा तो अब उसको क्या होगा कि 15 रुपए का चार्ज ना लग करके अब कितने रुपए का चार्ज लगेगा, अब 8 रुपए का अगले मीटर के लिए लगेगा। क्या लगेगा, अगले मीटर के लिए 8 रुपए लगेगा। तो अब कुल मिलाकर के कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे 15 वो थे, 8 रुपए 1 मीटर के ये हो गए, तो हो गए कितने, 23 रुपए हो गए। अर्थात 2 मीटर के लिए उसको कितना रुपए देना होगा जो, तो उसको देना होगा 23 रुपए। ठीक है ना। अच्छा, यदि हम अगले मीटर की यदि हम बात करेंगे, किसकी, अगले मीटर की, तो जब वो अगला मीटर यदि चलेगा तो फिर उसको क्या होगा, यदि अगला मीटर चलेगा 1 मीटर यदि वो पुनः चलेगा तो फिर उसको क्या होंगे, 8 रुपए लगेंगे। अर्थात अब कितना हो जाएगा, तो अब हो जाएगा तुम्हारा कितना, 31 रुपए 3 मीटर के लिए। ठीक है ना। अच्छा, यदि वो फिर से क्या होगा कि अगला मीटर चलेगा तो अब फिर क्या होगा, फिर उसे 8 रुपए लगेंगे, वो हो जाएगा कितने रुपए, 39 रुपए हो जाएगा। तो एक चीज आपको यहां से समझ में आ रही होगी कि केवल प्रथम किलोमीटर के लिए ही हमें क्या होगा कि 15 रुपए लगेगा, बाकी किलोमीटर के लिए हमें क्या होता है कि 8-8 रुपए क्या होते हैं, लगते हैं। कितने कितने रुपए लगेंगे बच्चों, 8-8 रुपए। ठीक है ना। तो इस प्रकार से यदि हम इसको सही तरीके से क्या करें, देखें ये जो लिखा हुआ है, यदि हम इसको श्रेणी के रूप में देखें कि 15 है हमारा, 23 है, 31 है और 39 है, तो देख रहे तो प्रत्येक के बाद में कितने का गैप है, तो बोलोगे सर जी यहाँ पर कितने का गैप है, 8 का गैप है। अच्छा, यदि हम यहाँ की बात करेंगे तो कितने का गैप है, तो भी कहोगे आप 8 का गैप है। यदि हम यहाँ की बात करेंगे तो आप क्या कहोगे, तो सर जी यहाँ भी 8 का गैप है। अच्छा, आगे भी बात करेंगे तो कितने का, क्योंकि 1 मीटर में कितने रुपए ले रहा वो, 8 रुपए। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर देख रहे हैं तो क्रमागत 2 पदों के बीच में जो हमारा अंतर प्राप्त हो रहा है वो कैसा प्राप्त हो रहा है, समान प्राप्त हो रहा है। इसलिए जो ये है पहला क्वेश्चन वो है, वो किस में है, तो इसका मतलब है कि हम कह सकते हैं कि वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है, या हम कह सकते हैं कि वो समांतर श्रेणी में है। ठीक है ना। तो ये हमने क्या किया कि पहले क्वेश्चन का आई नंबर क्या किया, सॉल्व किया है। ठीक है ना। तो वो किस में है, समांतर श्रेणी में है। अच्छा, अब देखते हैं हम नेक्स्ट कि नेक्स्ट अब वो क्या कह रहा है, वो एपी में है या वो क्या है, एपी में नहीं है। ठीक है ना। तो जो हमारा दूसरा क्वेश्चन लिखा हुआ है वो लिखा है कि किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा जो है, जबकि वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग क्या कर देता, बाहर निकाल देता है।
अर्थात इसका मतलब है वो ये कह रहा है कि एक हमारा क्या है, बेलन दिया गया है। एक हमारा क्या है, एक हमारा बेलन दिया गया है, इसमें कुछ हवा या वायु हमारी एयर क्या हुई है, भरी हुई है। ठीक है, जब एयर भरी हुई है तो इसका सबसे पहले ये बताओ कि कुछ ना कुछ तो वॉल्यूम होगा। क्या होगा, कुछ ना कुछ तो वॉल्यूम होगा। तो वॉल्यूम को क्या कहते हैं कि आयतन। क्या होता है, आयतन। ठीक है ना, तो आयतन को हम क्या करते हैं कि V मान लेते हैं। सबसे पहले क्या होता है, हाँ कितना आयतन है, V आयतन है। अब जब हम इसमें क्या करते हैं, पंप चलाते हैं, क्या करते हैं, पंप चलाते हैं, तो पंप चलाने पर क्या होता है कि जो उसमें हवा होती है उसका 1/4 भाग जो होता है वो क्या होता है, बाहर निकल जाता है। जब बाहर निकल जाता है तो हम देखें कि अच्छा अगली बार में बची कितनी, ठीक है ना, बचा कितना। तो यहाँ पर देखेंगे जब निकल जाएगा तो यहाँ पर V हमारा क्या था, पहले से है। ठीक है ना, V क्या है हमारा, पहले से है। अभी क्या करेंगे हम, V इंटू 1/4। ठीक है ना, अर्थात ये तो हमारा पहले से आयतन है। इसके बाद क्या हुआ कि इसी का 1/4 मतलब आयतन का 1/4 भाग क्या हो गया, हमारे यहाँ से निकल गया। जब निकल गया तो यदि हम यहाँ से कैलकुलेशन के हिसाब से देखें तो देख रहे हैं आप कि यहाँ से हमारा V क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है। और जब कॉमन आ रहा है तो यहाँ पर जो बचेगा वो बचेगा 1 माइनस यहाँ पर बचेगा कितना, 1/4 बचेगा। अच्छा अब क्या करेंगे, हम इसको हल करेंगे। जब हल करेंगे तो यहाँ पर जो एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आएगा हमारा 4। क्या आएगा, 4। इसके नीचे 1 होगा। जब 1 का भाग देंगे तो कितने बार जाएगा, हमारा 1 बार जाएगा, वो 4 बार जाएगा। 4 का गुणा इसमें होगा तो 4 क्या जाएगा, 4 माइनस 1। और यदि यहाँ से देखोगे तो कितना बचेगा, यहाँ से बचेगा 3, अर्थात बचेगा 3V/4। क्या बचेगा, 3V/4। तो सबसे पहले जो हमारा वॉल्यूम उसमें था वो कितना था, वो हमारा V था। लेकिन जैसे ही हमने पहली बार पंप चलाया तो उसने क्या हुआ कि 1/4 क्या कर दिया, बाहर निकाल दिया। जिसके बाद बचा कितना, तो आप बोलोगे कि अब जो शेष बचा है वो बचा है 3V/4। ठीक है ना, हम ये क्या कर रहे हैं कि श्रेणी बनाते हुए क्या करते जा रहे हैं, रखते जा रहे हैं। अच्छा पहले इसमें क्या था कि यहाँ पर V था। हमने इसमें क्या किया कि एक बार पंप चलाया और पंप चलाने के बाद पंप ने क्या किया कि आयतन का 1/4 बाहर निकाल दिया। तो बचा यहाँ पर कितना, तो बचा तो हमारा 3Y/4 इतना बच गया। तो हमने ये लिख दिया। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, पुनः फिर पंप चलाएंगे। क्या करेंगे, पुनः फिर पंप चलाएंगे। जब पंप चलाएंगे तो जितना अब है वो तो हमारा क्या रहेगा कि रहेगा, लेकिन उसी का 1/4 क्या होगा, बाहर निकल जाएगा। अर्थात हम देख रहे हैं कि यहाँ पर 3V/4 ये तो अभी प्रेजेंट में है, लेकिन जैसे यदि हम पंप चलाएंगे तो जो आयतन प्रेजेंट में है उसी का 1/4 क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। इसलिए हम उसको क्या कर देंगे, घटा देंगे। क्या कर देंगे, घटा देंगे। ठीक है ना, तो यहाँ पर देख रहे हैं तो यदि हम यहाँ से अच्छी तरीके से देखेंगे तो हमारा V क्या हो जाएगा, कॉमन आ जाएगा। क्या आ जाएगा, V हमारा कॉमन आ जाएगा। यहाँ पर बचेगा कितना, यहाँ पर बचेगा 3/4। ठीक है ना, वो माइनस क्या बचेगा, माइनस वो यहाँ पर बचेगा कितना, यहाँ पर बचेगा 3Y कितना, 16। क्या बचा, इतना बचा ना। अच्छा यदि कॉमन यहाँ से हम बड़ा भी ले सकते हैं। यदि ऐसा देखोगे तो यहाँ से जो हमारा कॉमन आ रहा है वो आ रहा है 3V/4। ये कॉमन आ गया। तो कॉमन आ गया तो यहाँ से बचेगा कितना, यहाँ से बचेगा 1। यहाँ से कितना बचेगा, यहाँ से बचेगा 1/4। ठीक है ना। अच्छा यदि हम इसको हल करेंगे तो तुम देख रहे हैं कि पहले वाला जैसा फिर बन गया 1 माइनस 1/4। तो यहाँ से क्या बचेगा, यहाँ से बनेगा 3/4। क्या बन जाएगा, यहाँ से बन जाएगा तुम्हारा 3/4। क्या बन जाएगा, 3/4। तो यदि यहाँ पर देखोगे तो 3 ये है, अर्थात हम 3 और ये 4 है, ये 4 है, इसका मतलब 4 का होल स्क्वायर इंटू V। हमारा जो रिजल्ट प्राप्त हुआ दूसरी बार पंप चलाने पर वो अब उसमें वायु कितनी बची, तो आप बोलोगे कि वायु उसमें बची 3V का होल स्क्वायर इंटू क्या बची, V बची। ठीक है ना, तो हमने ये 2 बार पंप चला दिया। अब हम क्या करेंगे कि अब पुनः फिर पंप चलाएंगे। ठीक है ना, तो अभी जो हमारी यहाँ पर जो बची हुई है वो यहाँ पर इतनी बची हुई है। अच्छा अब हम क्या करें कि हमारी श्रेणी ऐसे ही क्या होती जाएगी और बनती जाएगी। तो अच्छा अब हम यहाँ पर देख रहे हैं कि क्या हमारा यहाँ से डिफरेंस जो है वो क्रमागत पदों के बीच में समान होगा।
तो आप कहोगे बिल्कुल भी नहीं होगा, ठीक है ना। क्यों नहीं होगा, तो यहाँ पर यदि हम थोड़ा सा गौर करेंगे तो यदि हम शायद v कॉमन ले लें, क्या ले लें, v कॉमन ले लें, तो v तो हमारा बाहर चला गया। अच्छा यदि हम देखेंगे तो यहाँ से बचेगा 1, यहाँ से बचेगा कितना 3v/4, यहाँ से बचेगा 9/16, ठीक है, इतना बचा। या हम ये कह सकते हैं 3/4 का होल स्क्वायर, वो ठीक है ना। अच्छा ये बचा और यहाँ बचा 3/4 का होल स्क्वायर, इतना बचा नहीं बचा। तो यहाँ पर देख रहे हैं यहाँ पर 1 है, ठीक है ना, यहाँ 3/4 है, यहाँ 3/4 का होल स्क्वायर है। तो जब भी यदि हम ऐसी चीज़ें हैं तो यदि हम इन दो के बीच में देखते हैं तो डिफरेंस क्या आएगा हमारा, अलग आएगा। यदि इन दो के बीच में देखते हैं तो डिफरेंस हमारा क्या आएगा, अलग आएगा। चलो हम हल करके दिखाते हैं कैसे आएगा। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि ये वाला पद हमारा क्या है, बड़ा है, ये छोटा है, तो इसलिए हम घटाएंगे। तो 1 - 3v/4 में यदि हमारा घटेगा तो क्या आएगा, यहाँ 4 एलसीएम आ जाएगा। जब 4 जब हम क्या करेंगे, 4 जब हम एलसीएम ले लेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 4 माइनस का 3, अतः बचेगा 1/4, ठीक है ना। यदि हम बोले तो यदि हम इन दो पदों की यदि बीच की बात करेंगे तो कितने का अंतर आएगा, v 1/4, क्या आएगा, v 1/4, अतः ये आएगा v 1/4, ठीक है ना। अच्छा लेकिन अब हम यदि इनकी बात करें, यहाँ से तो हमने निकाल लिया कि इन दो के बीच में कितने का अंतर है, 1/4 का, इसके बीच में, ठीक है ना, ये भी कॉमन लिया। अच्छा अब यदि हम इनकी बात करेंगे तो यहाँ पर लिखा है कितना, ये लिखा है, यहाँ पर लिखा है कितना, 3 × 9 बटे कितना है, 4 × 16। यदि अच्छा अब इनको भी हम यदि घटाएंगे, इनको भी यदि हम घटाएंगे तो क्या करेंगे कि हम इसमें से इस वाले पद को घटाएंगे, ठीक है, क्यों, ठीक है ना। तो यहाँ पर एलसीएम आएगा कितना, 16, इसका भाग में 4 बार जाएगा, 4 × 3 कितना, 12 हो जाएगा। यहाँ पर 9 आएगा। तो यदि यहाँ पर देखते हैं तो कितना बचा, 3/16, कितना बचा, 3/16। तो यहाँ पर जो दूसरे का डिफरेंस आया वो है 3/16, जबकि हमारा ये दोनों डिफरेंस क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। अर्थात ये दोनों डिफरेंस क्या है, आपस में क्या है, समान नहीं है। जब समान नहीं है तो इसका मतलब है कि जो ये क्वेश्चन है वो कह रहा था कि किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा, जबकि वायु निकालने वाले पंप की प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग बाहर निकालता है, तो ये क्या है, ये समांतर श्रेणी में क्या है, नहीं है। ये क्या है, ये समांतर श्रेणी में क्या है, नहीं है। इतना था, सबको समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। अब हम क्या करते हैं कि हमने क्या किए हैं कि 2 क्वेश्चन बड़ी आसानी पूर्वक क्या कर लिए हैं, सॉल्व कर लिए हैं। अब हम चलते हैं किस नंबर पर, तो अब हम चलते हैं तीसरे नंबर पर। किस नंबर पर, तीसरे नंबर पर। और तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि प्रत्येक मीटर की खोदाई के बाद एक कुएं में आई लागत जो है, जबकि प्रथम मीटर खोदाई की लागत से 150 रुपये है, ठीक है ना। और बाद में क्या है, प्रत्येक मीटर खुदाई की लागत क्या होती है, 50 रुपये क्या होती है, बढ़ जाती है, ठीक है, क्या होती है, 50 रुपये क्या होती है, हमारी बढ़ जाती है, ठीक है ना। अच्छा 50 रुपये बढ़ जाती है, तो हम इसको अच्छी तरीके से देखेंगे, ठीक है। 50 रुपये बढ़ जाती है, जैसे हमने कह दिया कि ये हमारा क्या हुआ है, ये कुआं दिया हुआ है, ये क्या है, ये हमारा कुआं दिया हुआ है, ठीक है ना। ये क्या है, बेलनाकार क्या होता है, बेलनाकार क्या होता है, कुआं होता है। तो सबसे पहले ये कुआं दिया है। जब हम इसको क्या करते हैं कि एक बार खुदाई करते हैं, क्या करते हैं हम, जब इसकी 1 मीटर की खुदाई करते हैं तो इसमें जो खर्च आता है, इसमें जो क्या आता है, खर्च आता है, वो आता हमारा कितने रुपए, 150 रुपये का खर्च आता है। 1 मीटर का मतलब है कि जैसे हम ऊपर से खुदाई करेंगे, ऊपर से क्या करेंगे, ऊपर से हम क्या करेंगे, 1 मीटर इसकी खुदाई करेंगे, तो जो सबसे पहला वाला जो मीटर गहरा खुदेगा उसमें कितने रुपए खर्च आता है, तो उसमें आता है 150 रुपये। कितने रुपए खर्च आता है, 150 रुपये खर्च आता है। लेकिन हम क्या करते हैं कि जैसे और गहराई, 1 मीटर गहराई पर और पहुंचते हैं, हम जैसे 1 मीटर की गहराई पर हम क्या गए कि हम 1 मीटर की गहराई पर हम और जाते हैं, तो अब एक जो खर्च होता है 1 मीटर के लिए, वो पहले वाले मीटर से के खर्च से क्या होता है कि 50 रुपये एक्स्ट्रा लगता है। अर्थात यदि उसमें 150 रुपये लग रहे थे तो अभी कितने लगेंगे, तो आप बोलोगे 200 रुपये लगेंगे। कितने लगेंगे, 200 रुपये लगेंगे। अच्छा इसके बाद यदि हम क्या करेंगे, और चलें, क्या करें, यदि हम इसके बाद 1 मीटर की क्या करें, खुदाई हम क्या करें, और करें। जब 1 मीटर की हम खुदाई और करेंगे तो फिर कितने, 50 रुपये हमारा क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा अगले मीटर के लिए। तो अब यदि इस मीटर के लिए 200 लग रहा था तो अभी कितना लगेगा, तो आप कहोगे 250 रुपये अब इस मीटर के लिए लगे, क्योंकि प्रत्येक मीटर के बाद 50 रुपये क्या होता है, ऐड हो जाता है।
अगले मीटर की यदि हम बात करेंगे तो कितना लगेगा, तो अगले मीटर में कितने रुपए लगेगा, तो अगले मीटर में लगेगा 300 रुपये। मतलब प्रत्येक मीटर के बाद क्या होता है, 50 रुपये क्या होता है, बढ़ जाता है। इसका मतलब है कि पहले मीटर भर में 150 रुपये लगेगा, दूसरे मीटर जब खोदेगा तो 50 रुपये एक्स्ट्रा लगेगा। क्यों? क्योंकि हम जितनी गहराई पर जाएंगे उतनी हमारी क्या होगी, मजदूरों की संख्या क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी, या हमें नीचे से ऊपर ले जाने में क्या होगा, काफ़ी काम या काफ़ी वर्क क्या होगा, करना पड़ेगा। तो अब हम क्या करें, इसको प्रत्येक मीटर जो दिया गया है इसकी यदि हम क्या करें, सबसे पहले श्रेणी बनाएंगे। तो श्रेणी बनाएंगे तो सबसे पहले जो हमारा आएगा वो आएगा 150 रुपये, इसके बाद आएगा हमारा 200, इसके बाद आएगा कितना 250, इसके बाद आएगा कितना 300। इसी प्रकार से 50 रुपये बढ़ के भी आगे क्या होती जाएगी, सीधे चलती जाएगी। ठीक है, तो अब हमें यहाँ पर ये चेक करना है कि क्या ये समांतर श्रेणी में है अथवा नहीं। तो देख रहे हैं कि प्रथम पद ये है और ये दूसरा पद है, तो यहाँ पर कितने पद का अंतर है, तो आप कहोगे कितने का अंतर है, 50 का अंतर है। कितने अंक का अंतर है, 50 का। हम इसकी बात करेंगे तो कितने का है, तो बोलोगे 50 का है। यदि हम इसकी बात करेंगे तो कितने का है, तो कहोगे 50 का है। इसी प्रकार से हमारा और भी आगे क्या होती जाएगी, चलती जाएगी। और जब इसी प्रकार से हमारा आगे चलेगा तो ये बताइए क्या ये समांतर श्रेणी में नहीं है, बिल्कुल है, क्योंकि प्रत्येक क्रमागत दो पदों के बीच में यदि अंतर समान होता है तो हमारी वो क्या कहलाती है, समांतर श्रेणी कहलाती है। ठीक है ना, इसलिए ये भी क्या है, ये वाला जो थर्ड क्वेश्चन है ये भी क्या है, समांतर श्रेणी में है हमारा। क्या है, ये भी हमारा क्या समांतर श्रेणी में है। ठीक है ना, तो हमने कितने क्वेश्चन कर लिए, हमने इसके पहले वाले के 3 क्वेश्चन कर लिए। अब हम करेंगे कौन सा क्वेश्चन, अब हम करेंगे चौथा क्वेश्चन। तो चौथा क्वेश्चन जो हमारा है वो ये कह रहा है कि खाते में प्रत्येक वर्ष का जो मिश्रधन है वो 10,000 रुपये की राशि का 8% वार्षिक दर से क्या होता है, चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा किया जाता है। अर्थात इसका मतलब है कि 10,000 रुपये किसी व्यक्ति के पास है, कितने रुपए हैं, कितने रुपए हैं, 10,000 रुपये किसी व्यक्ति के क्या है, पास में है। अब वो क्या करता है कि 8% की दर से क्या होता है, उसको चक्रवृद्धि ब्याज के हिसाब से उसमें क्या होता है, ऐड हो जाता है। ठीक है ना, तो सबसे पहले हम उसके पास कितने रुपए हैं, सबसे पहले उसके पास 10,000 रुपये हैं, जो हमारा क्या कहलाएगा, वो प्रिंसिपल कहलाएगा, अर्थात हम कह सकते हैं मूलधन कहलाएगा। क्या कहलाएगा, मूलधन कहलाएगा। अब वो कहता है कि 8% वार्षिक की दर से क्या होता है, जुड़ जाता है। जब 8% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज, और चक्रवृद्धि ब्याज का फॉर्मूला हम कक्षा 8 में सभी लोगों ने अच्छी तरीके से पढ़ा है। क्या होता है, ए बराबर होता है पी और कोष्टक होता है 1 + r/100 की घाते n। ए क्या है, एलिएशन अर्थात मिश्रण है, पी क्या है, प्रिंसिपल है, आर क्या है, रेट है, एन क्या है, नंबरों की संख्या या चक्रों की क्या है, संख्या है। ठीक है ना, तो सबसे पहले उसके पास इतना था। अच्छा, 1 वर्ष के बाद उसके पास कितना हो जाएगा, तो अब 1 वर्ष की यदि हम बात करेंगे तो वो क्या कह रहा है, 8% की दर से बढ़ जाता है। तो यदि हम यहाँ पर देखेंगे 8% इसका निकल करके इसी में क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। या हम कह सकते हैं कि यदि हम यहाँ पर रखेंगे 10,000 1 + 8/100, वो क्या कह रहा है कि प्रत्येक वर्ष हमें, प्रत्येक वर्ष एक एक वर्ष के लिए हमें आगे चलना है, इसलिए यहाँ घात कितनी 1 रहेगी। तो यदि हम यहाँ पर देखेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा तुम्हारा 10,000। वो यदि हम यहाँ की यदि बात करेंगे तो हो जाएगा कितना 108 वो बटे कितना हो जाएगा 100। ठीक है ना, एलसीएम लेने के बाद कितना आएगा 108। तो यदि हम दूसरे में देखते हैं तो हमें कितना हो जाता है, ये हो जाता है 10,000 और कोष्टक में इतने बटे कितना हो जाता है 100। ठीक है ना, ये क्या हुआ, पहले वर्ष के मिश्रधन के बाद ये क्या हो गया, इतना रुपए क्या हो गया, बन गया। अब अगले वर्ष के लिए जब होगा तो अगले वर्ष का मिश्रधन क्या होगा, तो अगले वर्ष के लिए इस धन के लिए अब क्या मिलेगा, ब्याज मिलेगा। और जो ब्याज मिलेगा वो क्या होगा, इसी में क्या होता जाएगा, ऐड होता जाएगा। तो अगले वर्ष के लिए वो क्या बन जाएगा, मिश्रधन बन जाएगा। क्या बन जाएगा, मिश्रधन बन जाएगा। ठीक ना, तो अब अगले वर्ष के लिए यदि हम बात करेंगे तो ये हमारा पूरा जो है, ये हमारा पूरा जो है वो हमारा प्रिंसिपल बन जाएगा। ठीक है ना, अर्थात मूलधन बन जाएगा। और जब मूलधन ये बन जाएगा तो अभी हमने सूत्र बताया है कि ए बराबर जो होता है वो पी, अर्थात ये हमारा टोटल पी आ गया है, ये हमारा क्या पी। अब चाहिए क्या, हमें चाहिए कितना, हमें चाहिए 1 + आर की वैल्यू कितनी दी थी 100, वाई कितना है
इतना, वो सॉरी 8/100, दर कितनी दी थी 8%। तो यदि यहाँ से हल करेंगे तो फिर वही हमारा आ जाएगा, ये आ जाएगा कितना 10,000 और कोष्टक में आ जाएगा 108/100, लेकिन यहाँ पर भी है इसलिए घात कितनी चढ़ जाएगी 2। तो दूसरे वर्ष के लिए यदि हम मिश्रधन की बात करेंगे तो वो कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा 108/100 की घाते 2। अच्छा, इसी प्रकार से हम तीसरे की बात करेंगे तो उसमें हमारा जो ये चीज है ये हमारा क्या बन जाएगा, ये हमारा क्या बन जाएगा, मूलधन बन जाएगा। क्या बन जाएगा, मूलधन बन जाएगा। अच्छा, जब मूलधन बन जाएगा तो अब इसके बाद हमें क्या करना पड़ेगा, कुछ नहीं, 1 + 8/100 क्या हो जाएगा, और ऐड हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये p पूरा तुम्हारा अब ये बन जाएगा, तो इतने की जरूरत है तो ये और आएगा। तो यहाँ पर देखेंगे फिर वही 108/100, अतः अब अगली बार बन जाएगा तुम्हारा कितना, ये बन जाएगा इतना 108/100 की पावर 3। ठीक है, तो यहाँ पर देख रहे हैं कि यदि 10,000 हम क्या कर लें, कॉमन ले लें, तो 10,000 कॉमन लेने के बाद हमें वही प्राप्त हो जाएगा कि 1 फिर 108/100, 108/100 का स्क्वायर, 108/100 का क्यूब। इसका मतलब है कि ये क्या है, समांतर श्रेणी में क्या होगा, नहीं होगा, क्योंकि इनके बीच का जब भी अंतर निकालेंगे तो वो अंतर जो होगा वो क्या होगा, हमारा समान नहीं आएगा, इसलिए क्या है, समांतर श्रेणी में क्या होगा, नहीं होगा। हम यहाँ लिख सकते हैं कि समांतर श्रेणी में क्या है, नहीं। ठीक है ना, तो हमने क्या किए कि पहले वाले क्वेश्चन के हमने सभी क्वेश्चनों को क्या किया, आसानी पूर्वक हल कर लिया है। ठीक है ना, अब हम चलते हैं किस पर, अब हम इसके आगे चलेंगे। जो भी चीज आपको सभी को जो भी चीज आपको यदि समझ में नहीं आती है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, ठीक है ना, तो हम अगली क्लास में उसको समझाने की क्या करेंगे, कोशिश करेंगे। ठीक है ना, और जो चीज आपको पढ़ना हो वो हमें क्या करें, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। ठीक है ना, तो अब हम क्या करेंगे कि दूसरे को पढ़ेंगे। आपके लिए एक इन्फॉर्मेशन कि जो अब ये जो क्लास स्टार्ट हुई है, ये क्लास क्या होगी हमारी, अब क्या होगी कि डेली इसी में सीरीज वाई क्रम से क्या होती जाएगी, आगे बढ़ती जाएगी। ठीक है ना, ठीक है, तो यदि आपको अच्छी तरीके से पढ़ना है, ठीक है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। ठीक है ना, क्यों, क्योंकि यदि आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आपको जैसे ही वीडियो क्या होगी डाउन अपलोड होगी वैसे ही आप सभी को क्या होगा, नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। ठीक है ना, तो इसलिए चैनल को क्या कर लें, सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, हम चलते हैं आगे। अपना जो दूसरा क्वेश्चन है वो कह रहा है कि दी हुई एपी के प्रथम 4 पद लिखना है। मतलब एक एपी दी गई है, मतलब एक समांतर श्रेणी के मतलब प्रथम पद दिया गया है और हमारा क्या है, सार्वंतर दिया गया है। तो वो कह रहा है उसके हमें 4 पदों को हमें क्या करना है, और बढ़ाना है, या 4 पद हमें क्या करना है, लिखना है। ठीक है ना, तो पहला जो है, दूसरे का जो आई दिया गया है उसमें ए जो दिया गया है, जो ए दिया गया है वो कितना दिया गया है, वो दिया गया है 10, क्योंकि जो डी दिया गया है वो हमें कितना दिया गया है, 10। अर्थात इसका मतलब है कि जो फर्स्ट टर्म्स है, जो प्रथम पद है वो हमारा कितना है, 10 है, और जो कॉमन डिफरेंस है वो भी हमारा कितना है, 10 है। ठीक है ना, तो अब हमें क्या करना है कि इसके हमें 4 टर्म्स आगे और निकालना है। तो अभी हमने बताया था कि यदि हमें दूसरा पद ज्ञात करना हो तो हम पहले वाले पद में से डी जोड़ देंगे। यदि हमें तीसरा वाला पद ज्ञात करना हो तो दूसरे वाले पद में डी जोड़ देंगे, मतलब कॉमन डिफरेंस जोड़ देंगे। यदि हमें 5वां पद यदि ज्ञात करना है तो हम चौथे वाले पद में क्या कर देंगे, डी जोड़ देंगे। अर्थात हमें उसके पहले वाले पद में क्या करना है, डी जोड़ते जाना है, और जैसे ही हम जोड़ते जाएंगे तो हमारी श्रेणी क्या होती जाएगी, हमारी आगे बढ़ती जाएगी। तो यदि हम यहाँ की यदि हम बात करेंगे तो सबसे पहले जो हमारा प्रथम पद है वो कितना है, हमारा 10। ठीक है ना, जिसको हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे A1। क्या बोलेंगे, A1। तो हमें A1 दिया गया है कितना, 10। हमें ज्ञात करना है A2। क्या ज्ञात करना है, A2। ठीक है ना, अभी हम विस्तार से बता रहे हैं, ठीक है, वाक्य अपना कर लेना। तो हमें ज्ञात करना A2। तो A2 कब आएगा, हमने क्या बताया कि जब हमें दूसरा पद ज्ञात करना हो तो हम क्या करेंगे, पहले वाले पद में, मतलब उसके जो पहले आया है उसमें D को जोड़ देंगे। अर्थात ये हो जाएगा कि A1 प्लस हमारा क्या हो जाएगा, D हो जाएगा। क्या हो जाएगा, A1 प्लस D। तो यदि हम यहाँ से दूसरा पद ज्ञात करेंगे तो A1 की वैल्यू कितनी है, 10, और D की वैल्यू भी कितनी है, 10। तो यदि हम देखेंगे तो दूसरा पद कितना आ जाएगा, तो आप बोलोगे 20।
कितना आ गया 20, ठीक है ना। अच्छा अब यदि हम क्या बोला कि यदि हमें क्या करना हो, कि यदि हमें तीसरा पद ज्ञात करना हो, क्या करना हो, यदि हमें तीसरा पद ज्ञात करना हो, ठीक है, तीसरा पद यदि ज्ञात करना हो तो हम क्या करेंगे, हम दूसरे वाले पद में क्या कर देंगे, डी को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। क्या कर देंगे, डी को ऐड कर देंगे। और जब डी को ऐड करेंगे तो जो दूसरा वाला पद है वो हमारा कितना है, तो वो हमारा है 20। कितना है 20। और जब हम क्या करेंगे, डी को जोड़ देंगे तो डी कितना है 10, तो कुल मिलाकर के कितना हो जाएगा 30। तो ये हमारा क्या आ गया, ये हमारा तीसरा पद आ गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, चौथे वाले पद को ज्ञात करेंगे। तो अभी हमने क्या बताया कि यदि हमें चौथा पद यदि ज्ञात करना है, क्या करना है, यदि हमें चौथा पद ज्ञात करना है तो हम क्या करेंगे, तीसरे वाले पद में से, अर्थात जो यदि हम A4 ज्ञात करना है तो A3 में से क्या करेंगे, D जोड़ देंगे। ठीक है ना, तो ठीक है, समझ में आ गया होगा, दिख रहा है, यदि ना दिख रहा हो तो हम ऊपर लिखे दे रहे हैं। हमें क्या होगा, A4 यदि हमें क्या करना है, ज्ञात करना है, तो हम क्या करेंगे कि A3 में से क्या कर देंगे, D जोड़ देंगे। वो हमारा A3 क्या है, हम A3 क्या कर चुके हैं, ज्ञात कर चुके हैं। A3 हमने कितना ज्ञात किया, तो A3 हमारा आया 30। कितना आया 30, और प्लस क्या हो जाएगा 10, कुल मिला कितना हो जाएगा 40। तो इस प्रकार से हम क्या करना है, आगे क्या होता जाएगा, बढ़ते जाएगी। जैसे श्रेणी जो हमारी बन जाएगी, जो श्रेणी बन जाएगी वो बन जाएगी कितनी, सबसे पहले हमारा क्या है 10, तो 10 के बाद हमारा क्या आया 20, फिर क्या आया 13, फिर क्या आया 40। ठीक है, 30 40। इस प्रकार से यदि हमें और भी आगे ज्ञात करना तो पिछले वाले में से सारवंतर कितना था 10, तो हम जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 50, आगे जोड़ेंगे 60। इस प्रकार से हम कई पदों तक हम क्या कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं। लेकिन उसने केवल 4 पद ज्ञात किए पूछे, तो इसलिए हमने क्या किया, 4 पद आसानी से निकाल सकते हो। निकालने के लिए 1 2 3 4 बस हो गया। ठीक है ना, तो इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। ठीक है ना, तो आ गया होगा समझ में। अच्छा, इसी प्रकार से हम अब आगे भी क्वेश्चन कर रहे हैं। ठीक है ना, तो अभी हमने क्या किया कि ये किया। ठीक है ना, अच्छा ये रूल कब लगा सकते हैं क्रमागत के लिए, जब हमें क्या दिया गया हो कि कोई श्रेणी के लिए पीछे वाला पद दिया गया हो, क्या हो, पीछे वाला पद दिया गया हो, तो हम क्या कर सकते हैं, अगला पद आसानी से क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। ठीक है ना, तो यदि पीछे वाला पद यदि हमें नहीं दिया गया है तो उसके लिए हमें क्या करेंगे, हम और आगे चलेंगे। ठीक है ना, लेकिन अभी हम इसी को देखते हैं। अब अगला क्वेश्चन है हमारा, दूसरा क्वेश्चन है। दूसरे हमें क्या है कि जो ए दिया गया है वो दिया गया है -2। ए कितना दिया गया है, ए दिया गया हमें -2। जबकि यदि बात करें डी कितना दिया गया, तो डी दिया गया 0। हमें इसकी भी क्या करना है, हमें क्या करना है, कितने पद निकालना है, 4 पद निकालना है। तो सबसे पहले यदि जो हमारा, ये तो हमारा A1 कहलाएगा। अब जो हमारा A2 आएगा, क्या आएगा, जो हमारा A2 आएगा वो आएगा कितना, A1 प्लस डी। क्या जाएगा, A2 जो आएगा वो आएगा A1 प्लस डी, अर्थात -2 और +0। तो कितना आएगा, ये आ जाएगा तुम्हारा -2 ही आ जाएगा। समझ में आ रहा। अच्छा, यदि हम क्या करेंगे कि A3 की बात करेंगे, तो A3 के लिए हमने क्या बताया था कि A3 के लिए क्या करेंगे कि A2 में से D जोड़ देंगे, मतलब उसके पिछले वाले पद में से वो जोड़ देंगे। ठीक है ना, या हम श्रेणी ऐसे भी लिख सकते हैं कि सबसे पहले -2 है, हमें प्रत्येक पद जो आएगा उसमें ये वाला पद जोड़ते जाएंगे। ठीक है ना, तो अब -2 में से 0 जुड़ेगा तो क्या बचेगा, तो -0 ही आएगा। फिर हमारा 0 जुड़ेगा तो फिर -2 आएगा, फिर हमारा 0 जुड़ेगा तो -2 आएगा, फिर हमारा 0 जुड़ेगा तो -2 आएगा। ठीक है ना, तो इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं कि हम जो पद प्राप्त होगा उसमें से ये सारवंतर क्या करते हैं कि जोड़ते जाएंगे, वो हमारी श्रेणी क्या होती जाएगी, आगे बनती जाएगी। ठीक है ना, और हम करने के लिए हम उसी प्रकार से ही करेंगे कि जैसे हमें यदि A2 की वैल्यू निकालना है तो हम इसको लिखेंगे कितना, A1 प्लस डी। क्या करेंगे, ए मतलब दूसरा पद निकालना है तो पिछले वाले पद में से सारवंतर जोड़ना है। तो देख रहे हैं यहाँ पर A1 कितना है, तो A1 का हो गया 2 है, यहाँ 0 है तो आएगा -2। तो इसका मतलब ये क्या आ गया, ये आ गया तुम्हारा दूसरा पद। ठीक है ना। अच्छा, यदि हमें तीसरे पद की वैल्यू निकालना है, यदि हमें A3 निकालना है, अच्छा यदि हमें A3 निकालना है तो हम करेंगे क्या, तो इसके लिए हम करेंगे A2 में से, मतलब दूसरे वाले पद में से हम क्या कर देंगे, D को ऐड कर देंगे, अर्थात -2 में से फिर 0 ऐड कर देंगे तो आएगा -2। मतलब इस प्रकार से हम क्या करेंगे, लिखेंगे। ठीक है ना, लेकिन शायद आपको समझ में आ गया हुआ, अब आप क्या करेंगे, कर सकते हैं। ठीक है ना, तो अब
हमने क्या किए कि दो क्वेश्चनों को क्या किए बड़ी आसानी पूर्वक क्या कर लिया है, ठीक है ना। अब हम क्या करते हैं कि अब देखते हैं हम और आगे क्या करते हैं, अब देखते हैं हम और आगे, ठीक है ना। अब इसी के क्वेश्चन नंबर देखते हैं तीसरा, ठीक है। और तीसरे में जो लिखा हुआ है, तीसरे क्वेश्चन में जो है वो ए दिया गया है 4, कितना दिया गया है, ए दिया गया है अपना कितना 4 दिया गया है। वो जो डी की यदि हम बात करेंगे तो डी हमें कितना दिया गया है, -3 दिया गया है। कितना दिया गया है, -3 दिया गया है। अब हमें इसको क्या करना है, क्या हल करना है। अच्छा, तो हमें इसमें 4 पद निकालना है। तो हमने अभी सबसे पहले बताया कि हम सीधे निकाल करके यहाँ दे रहे हैं कि सबसे पहले प्रथम पद कितना है हमारा 4, कितना 4। अब हमें क्या करना है कि इस वाले पद में हम d को जब ऐड करेंगे, क्या करेंगे, d को जब ऐड करेंगे, ठीक है ना। या हम विस्तार से आपको बता रहे, समझ में नहीं आए तो यदि हमें ये a1 दिया, हमें a2 की वैल्यू निकालना है। क्या करना है, हमें a2 की वैल्यू यदि हम निकालना है तो हमें क्या करना पड़ेगा कि a1 जो प्रथम पद है हमें उसमें से d को क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। और जब d को ऐड करना पड़ेगा इसका मतलब है कि जो प्रथम पद है वो हमें दिया गया है 4 और प्लस ये क्या प्लस का चिन्ह लगा इसलिए प्लस लगाएंगे। और डी की वैल्यू क्या, डी की वैल्यू ऋण की 3, तो यहाँ पर रखेंगे ऋण का 3, क्या रखें, ऋण का 3। यहाँ पर देखेंगे तो आ जाएगा 4। अच्छा, प्लस और माइनस, जब भी प्लस और माइनस का गुणा होगा तो बार हमेशा क्या होगा, माइनस का आएगा, हो जाएगा -3। यहाँ पर देख रहे हैं घट जाएगा, घटने के बाद क्या बनेगा, 1 बचेगा। इसका मतलब है कि हमारा जो दूसरे पद की जो वैल्यू आई हुई है वो हमारी कितनी आई है, 1 आई हुई है। और किस चीज की, प्लस की। अच्छा, यदि हमें क्या करना है कि a3 निकालना है, क्या निकालना है, यदि हमें a3 निकालना है, इसका मतलब है कि हम दूसरे वाले पद में से क्या कर देंगे, हम d को ऐड कर देंगे। कि मतलब जो हमने इसके पीछे वाला जो पद निकाला था उसके में क्या करेंगे, d को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। और जब d को ऐड करेंगे तो इसका मतलब ये क्या है, इसका मतलब है कि जो दूसरा पद था वो हमारा कितना दिया था, वो दिया था हमारा 1। और जबकि d कितना है तो बोलोगे -3 है। तो यदि यहाँ पर देखोगे तो हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा -3, क्योंकि प्लस माइनस माइनस, यहाँ बचेगा -2। तो ये क्या आ गया, ये आ गया हमारा कौन सा पद, तीसरा पद। कौन सा पद आ गया, तीसरा पद आ गया। अच्छा, अब हम क्या करते हैं, हम निकालते हैं कौन सा पद, चौथा पद। कौन सा निकालते हैं, चौथा पद। तो चौथा पद निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि इसके पीछे वाले पद में से, अर्थात हमारा जो a3 है उसमें से हमको क्या करना पड़ेगा, d को क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। तो a3 हमें कितना दिया हुआ है, तो a3 दिया हुआ है -2। क्या दिया है, -2। और जबकि d कितना दिया है, तो d दिया है -3। d कितना दिया, d दिया है हमारा -3। तो यदि यहाँ पर देखेंगे तो -2 और प्लस माइनस माइनस अर्थात -5। इसका मतलब है कि a4 कितना आ जाएगा, -5। ठीक है। तो शायद आप सभी लोग अच्छी तरीके से समझ चुके होंगे कि हमें करना किस प्रकार से है कि यदि हमें कोई भी पद निकालना है तो उसके पीछे वाले में से क्या कर देंगे, हम d को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। जब हमें क्या हुआ, उसके पीछे वाला पद हम निकाल चुके हों या फिर हमें क्या हुआ, दिया गया हो, तो ये क्या है, सबसे आसान तरीका है। ठीक है ना। अब हम क्या करते हैं कि और आगे चलते हैं। इसमें हमारा क्या हुआ है कि एक क्वेश्चन हमारा अभी और बचा हुआ है, उसको भी हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ठीक है ना। तो अब हम क्या करेंगे, अगले में जो लिखा हुआ है उसमें जो प्रथम पद दिया गया है, जो हमारा जो प्रथम पद दिया गया है वो दिया गया है माइनस का 1.25। कितना दिया गया है, माइनस का 1.25। जबकि यदि हम d की बात करें, क्या करें, यदि हम कॉमन डिफरेंस d की बात करें तो हमें दिया गया है ऋण का 0.25। कितना दिया गया है, ऋण का दिया गया है 0.25 क्या हुआ है, हमें दिया हुआ है। ठीक है ना। तो अब हमें इसमें से भी ज्ञात करना है। तो ये हमारा ये वाला तो कहलाएगा a1, क्यों, क्योंकि ये प्रथम पद है। ठीक है ना। अच्छा, जब हम यदि हम क्या करें कि a2 की हमें वैल्यू निकालना हो तो हम क्या करेंगे, हमने क्या बताया था कि जब हम कोई भी पद निकाले तो उसके पिछले वाले पद में से क्या करते हैं, d को क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। तो हम यहाँ पर जो करेंगे, हम यहाँ पर क्या करें, हम यहाँ पर करेंगे a1 + d।
क्या करेंगे, a1 प्लस डी, हमें a2 पद को निकालना हो तो a1 जो दिया गया है वो दिया गया माइनस का 1.25, ठीक है ना। अच्छा अब प्लस, तो प्लस का चिन्ह ये रहेगा, माइनस का ये है, अतः हम लिख ही दे रहे हैं एक बार समझाने के लिए, तो हम होगा ये हो जाएगा कि प्लस का और छोटा कोष्टक में हो जाएगा माइनस का 0.25, ठीक है ना। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे कि ये हमारा क्या है, ये हमारा ऋण का तो है ही, अच्छा प्लस का ये है, माइनस का ये, तो हो जाएगा हमारा क्या, माइनस का, और ये हो जाएगा 0.25, क्या हो जाएगा 0.25। अब यदि यहाँ से देखेंगे तो दोनों ये चीजें क्या हो रही हैं, जुड़ रही हैं, क्यों, क्योंकि ये देख रहे हैं कि ये वाला किस चीज का है, माइनस का है, और ये वाला भी किस चीज का है, माइनस का है, तो माइनस माइनस क्या होंगे, ऐड हो जाएंगे, और ऐड होने के बाद यदि देखेंगे तो कितना बन जाएगा, यदि यहाँ देखें पॉइंट के बाद 25 यहाँ है, पॉइंट के बाद 25 यहाँ पर है, तो यदि ऐड करोगे तो देख रहे हैं कि 5 में से 5 ऐड होगा तो 10 आएगा, मतलब 0 आएगा, 2 2 4 होगा, और एक यहाँ से 5 आएगी, यहाँ पर 2, ठीक है ना, या नहीं सॉरी यहाँ पर कितना रहेगा, यहाँ पर रहेगा 1, ठीक है ना। तो ये आ गया तुम्हारा कितना 1.50, तो ये क्या हो गया, ये दूसरा हो गया, ये क्या होगा, दूसरा पद ज्ञात हो गया। अब हम किस पद की बात करें, हम करेंगे तीसरे वाले पद की बात, ठीक है ना, क्या करेंगे, तीसरे वाले पद की बात। और जब हम तीसरा वाला पद ज्ञात करेंगे तो तीसरे वाले पद को ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, दूसरे वाले पद में से हमें क्या करना पड़ेगा, डी को क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। तो यदि हम देख रहे हैं तो हमारे जो दूसरा वाला पद हम क्या कर चुके हैं, निकाल चुके हैं, और दूसरा वाला पद जो निकाल चुके हैं वो निकाला है हमारा कितना 1.50, ठीक है ना। अच्छा जबकि डी हमारा जो है वो देख रहे हैं यहाँ पर नेगेटिव का है, डी कैसा है, सॉरी एक चीज और ध्यान रखिए कि यहाँ पर जो आएगा वो ऋण चिन्ह आएगा, कैसा चिन्ह आएगा, ऋण चिन्ह आएगा, ठीक है ना। यहाँ पर भी क्या करना है, ऋण लगा देना, ठीक है ना, यहाँ पर क्या आएगा, ऋण चिन्ह आएगा। अब यहाँ पे जो डी था वो प्लस और ये माइनस, अर्थात माइनस हो जाएगा, हो जाएगा 0.25, क्या हो जाएगा 0.25। तो इस प्रकार से जोड़ोगे तो ये बन जाएगा, देखो ऋण 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 रहेगा लेकिन बन जाएगा 1.75, कितना बन जाएगा 1.75। ये जो हो गया तो ये क्या हो गया, हमें हमारा तीसरा वाला पद हमें क्या हो गया, बड़ी आसानी से क्या हो गया, ज्ञात हो गया, ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे कि इसी के चौथे वाले पद को क्या करेंगे, ज्ञात करेंगे। चौथे वाले पद को हम ज्ञात करेंगे तो चौथा वाला पद को ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि तीसरे वाले पद में से हमें क्या करना पड़ेगा, कॉमन डिफरेंस को क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। तो हम तीसरे वाला पद जो हमारा है वो निकला था नेगेटिव का माइनस का 1.75, ठीक है ना। और यहाँ पर जो डी की वैल्यू है वो माइनस की 0.25 है, इसलिए इसको क्या करना पड़ेगा, ऋण का करना पड़ेगा, वो हो जाएगा 0.25, ये हो गया, ठीक है ना। अच्छा अब यहाँ पर देख रहे हैं तो ये दोनों चीजें क्या होती जाएंगे, ऐड हो जाएंगी, और ऐड होने के बाद बन जाएगा कितना, ये बन जाएगा 2.00, और वो भी कहेगा नेगेटिव का, या हम कह सकते हैं 2 बन जाएगा। तो इस प्रकार से हमारी क्या हो गई, श्रेणी भी लिख सकते हैं हम कैसे, ऋण का 0.25, दूसरा पद है 1.50, तीसरा पद है यहाँ पर ही ऋण है, ठीक है ना, तीसरा वाला पद है 1.75, और जो वो है तो ये 0.00, ठीक है ना। तो इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, और भी आसानी से क्या कर सकते हैं, आगे निकाल सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन वो कह रहा है कि केवल 4 पदों को हमें क्या करना है, निकालना है। तो हमने क्या किया है कि 4 पद को क्या कर दिया है, निकाल दिया है, ठीक है ना। अब हम क्या करते हैं कि अब हम चलते हैं आगे, क्या करते हैं, अब हम चलते हैं और आगे हम दो क्वेश्चनों को बड़ी आसानी पूर्वक क्या कर चुके हैं, हल कर चुके हैं, ठीक है ना। अब हम चलेंगे क्या, हम और आगे चलेंगे, और आगे चलने पर हम देखेंगे कि जो तीसरा क्वेश्चन है वो हमारा लिखा हुआ है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक एपी के लिए, मतलब प्रत्येक समांतर श्रेणी के लिए प्रथम पद और सार्व अंतर लिखना है। मतलब हमें क्या बताना है कि पहला वाला हमें पद बताना है, और उनके बीच का जो सार्व अंतर है उसको भी क्या करना है, बताना है, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो लिखा हुआ है कितना, वो लिखा हुआ है 3 1 माइनस का 1 माइनस का 3, ये हमें क्या हुआ है, लिखा हुआ है, ठीक है ना। श्रेणी क्या दी गई है, श्रेणी दी गई है 3, दी गई है 1 माइनस का 1 और माइनस का 3, और डॉट 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 आगे भी इसी क्रम में है।
हमें इसमें से ये बताना है कि ये बताइए जो ये श्रेणी दी गई है इसका हमारा प्रथम पद जो है वो क्या है, क्या है प्रथम पद, क्या है और प्रथम पद क्या है, और हमारा बताना है कि हमें सार्व अंतर भी हमारा क्या है। तो यदि हम प्रथम पद की यदि हम बात करेंगे तो प्रथम पद हमारा क्या होता है, शुरू में लिखा होता है। तो प्रथम पद जो हमारा हो जाएगा, तो प्रथम पद को हम कैसे प्रेस करते हैं, ए से प्रेस करते हैं, इसलिए ए जो हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा 3। ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 3। अच्छा, जब सार्वंतर की यदि बात करते हैं, किसकी बात करेंगे, हम बात करते हैं सार्व अंतर की। तो सार्वंतर का मतलब होता है कि क्रमागत दो पदों के बीच का अंतर, मतलब कहीं से भी आप क्या कर सकते हैं, ले सकते हैं। जैसे क्रम से दो पद ये हो गए, क्रम से दो पद ये हो गए, क्रम से दो पद ये हो गए, और आगे यदि होते तो उनको भी, ठीक है। तो हम सार्वंतर जो डी है उसको हम यहीं से निकाल लेते हैं, कैसे, A2 माइनस A1 से। क्या निकालेंगे, A2 माइनस A1 से। अब आप बोलोगे कि A2 क्या है, तो हम पहले आपको बता चुके हैं कि जो ये है ये A1 है, ये तो हमारा A2 होगा, ये A3 होगा, ये A4 होगा। मतलब इस प्रकार से श्रेणी क्या होती जाएगी, आगे चलती जाएगी। तो यहाँ A2 की वैल्यू यदि तुम देखोगे तो कितनी दी गई है, -1, वो प्लस का 1 दिया हुआ है, जो A1 की जो वैल्यू है वो कितनी दी गई है, 3 दी गई है। तो यदि यहाँ से देखोगे तो कितना आएगा, -2 आएगा। क्या आएगा, -2 आएगा। तो इसका मतलब है कि इस श्रेणी में प्रथम पद तुम्हारा 3 कहलाएगा, प्रथम पद क्या कहलाएगा, 3 होगा, जबकि सार्वंतर जो होगा वो क्या होगा, -2 होगा। ठीक है ना, साथ सबको क्या होगा, समझ में आ गया होगा। हम चलते हैं अब इसी के दूसरे क्वेश्चन पे, ठीक है ना। तो जो दूसरा क्वेश्चन आपका दिया हुआ है इसी में, तीसरे क्वेश्चन के दूसरे में, वो लिखा हुआ है कितना, कि -5 -1। क्या है बच्चों, -5 -1 और 3 और 7, ये हमें क्या हुआ है, दिया गया है। ठीक है ना। तो अब हमें इसमें से क्या करना है, प्रथम पद बताना है और क्या करना है, सार्वंतर बताना है। तो प्रथम जो पद हमारा होगा क्या होगा, प्रथम पद हमने पहले बता दिया तुम्हें कि कहाँ होगा, शुरू में लिखा होगा। तो शुरू में क्या लिखा, माइनस का क्या हुआ है, 5 लिखा हुआ है। क्या लिखा है, -5, इसलिए प्रथम पद हमारा क्या हो जाएगा, -5 हो जाएगा। अब यदि हम बात करें किसकी, सार्वंतर की, किसकी बात करेंगे, हम बात करेंगे सार्वंतर की। तो सार्वंतर को क्या कहते हैं कि डी से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है ना, कॉमन डिफरेंस इसको कहते हैं। तो यहाँ पर जो आएगा वो आ जाएगा तुम्हारा क्या, A2 माइनस A1, अर्थात हम शुरू से ही निकाल लेते हैं, आप कहीं से भी निकाल लिए। यदि हम बोल रहे हैं कि हमें यहाँ से नहीं निकालना, 1 2 3 4, हम यहाँ से भी निकाल सकते हैं कि A4 माइनस A3 भी कर सकते हैं। क्या करना, हमें क्रम से दो पदों के बीच डिफरेंस बताना है, कोई पद बिना छोड़े हुए, ठीक ना। तो यदि A4 की बात करें तो 1 2 3 4 हमारा 7 आ जाएगा। यदि हम A3 की बात करें तो 1 2 3 3 हो जाएगा, बचेगा कितना, 4। इसका मतलब है कि जो हमारा कॉमन डिफरेंस आया है वो क्या है, +4 आया है। ठीक है ना। अच्छा, यदि हम आगे यदि हम बात करें, यदि हम इसी से यदि हम निकालना चाहते तो हमारा आता -1, वो माइनस का 5, तो हो जाता -1 +5 अर्थात हो जाता 4। ठीक है ना। तो हम कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए किन्हीं भी पदों का यूज कर सकते हैं, कोई पाबंदी नहीं है। ठीक है ना, केवल वो समांतर श्रेणी बनी होनी चाहिए। ठीक है ना। यदि समांतर श्रेणी सही नहीं है तो हम क्या कर सकते हैं, नहीं निकाल सकते हैं। शायद उसने कह दिया कि ये बताओ कि ये समांतर श्रेणी है या नहीं, यदि है तो फिर इसका सार्वंतर ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा कि उसको पहले क्लियर करना होगा वो समांतर श्रेणी में है अथवा नहीं। यदि समांतर श्रेणी नहीं होगा तो सार्वंतर हमारा क्या होगा कि भिन्न भिन्न पदों के लिए क्या होगा, भिन्न भिन्न आ जाएगा, जो हमारा क्या होगा, गलत होगा। ठीक है ना। तो इस प्रकार से हमने ये क्या किए, क्वेश्चन हमारा ये क्या हुआ, खत्म हुआ है, तीसरे क्वेश्चन। ठीक है ना। तो सभी स्टूडेंट्स के लिए आज, ठीक है ना, तो ये वाली जो सीरीज है वो कंटिन्यू डेली क्या होगी, चलती रहेगी। आप सभी लोग देखें, ठीक है ना, और लाइक करें, शेयर करें, ठीक है ना। और जो भी चीज़ आपसे ना बने उसको कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें, ठीक है ना। हम नेक्स्ट क्लास में क्या करेंगे उसको ज़रूर आपको क्या करेंगे, समझाने की कोशिश करेंगे। ओके, गुड इवनिंग, थैंक्स, वंदना।